आइए, जैसे सनातन मंच की एक पवित्र परंपरा है, मन वाणी अंतःकरण वातावरण पवित्र करने के लिए परमात्मा का नाम, तत्पश्चात सुनिए कथा रघुनाथ की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम, पावन पवित्र राम सीताराम सीताराम, पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम, पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर जय हो। नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। सर्वांतर्यामी भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान कौशल्यानंद संवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज की करुणा कृपा के कारण मंगल में सच्चंडी महायज्ञ का समायोजन और उसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन और इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान राम जी की जो कथा का एक त्रिवेणी लेकर के प्रवाह हो रहा है। एक गांव, एक क्षेत्र, यहाँ की जनता, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ का कण कण अति धन्य है। ऐसे मंगलमय प्रसंग तो प्राणी के जीवन में तब आते हैं जब आपके सुकृत के ऊपर भगवान की मोहर लग जाए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। उस व्यक्ति को अंगुली दिखाई गई, केवल एक व्यक्ति को, परमात्मा की कृपा से जिसको सत्संग प्राप्त होता है बस वही भाग्यशाली है। हमारे गोस्वामी जी गीतावली रामायण में कहते, जब द्रव्य दीन दयालु राघव, भगवान जब द्रवीभूत होता है, भगवान जब कारुणिक होता है, आपके प्रति अनुकूल होता है, आपको कैसे पता लगे कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है। आजकल तो सबके मीटर बन गए, आप अपना शुगर का मीटर रखो, शुगर नाप लो, बीपी नाप लो, फीवर नाप लो, कहाँ तक कहें दूध में फैट कितना है उसका भी मीटर बन गया, कितना है वो नाप लो। ऐसे ही आपके ऊपर भगवान की कैसी कृपा है, कितनी कृपा है, आप उस मीटर को लगाओ, पता लग जाएगा। कम ज्यादा होगी तो आप न्यूनाधिक कर सकते हैं। हमारे ऊपर कम कृपा है तो उसका वहां एक ऑप्शन दिया गया बगल में ही, अगर ज्यादा बढ़ानी है तो इस बटन को दबाओ, कम करनी है तो ऐसा कर लो, और ये करना चाहिए। प्रेमियों, ये संसार के जितने मीटर हैं, शरीर संबंधी जितनी व्यवस्थाएं हैं,
ये तो कितना भी करोगे तो एक दिन ध्वस्त होगी। वेदांत में मनुष्य को भविष्य का मुर्दा बताया। हम भविष्य के मुर्दे हैं, इसको कोई बात टाल नहीं सकता। और मुर्दे के लिए कोई प्रयत्न किया जाए, एक केवल परिश्रम ही है और कुछ नहीं। जब तक हम मुर्दा नहीं हैं और हम उपाय कर लें, उसी व्यक्ति का नाम मनुष्य है। और उपनिषद में 3 बातें, अभी बड़ी मंगलमय चर्चा हमारे आचार्य श्री तेजस्वी से आप सुंदर चर्चा सुन रहे थे। मानस का ऐसा एक सौभाग्यशाली पात्र है जिसको किसी ने नहीं देखा। जो निकलता बाईपास निकल जाता, कहां तक विश्वामित्र जी महाराज से एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सत्संग हुआ, तो वहां सब ऋषि मुनियों की एंट्री थी। तो विश्वामित्र जी भी बैठे और सतानंद जो अहिल्या के बेटे हैं वो बैठे। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे देवताओं से कि 28वीं त्रेता में राम जी का जन्म होगा और विश्वामित्र जी के साथ राम जी जब जनकपुर जाएंगे तब इस अहिल्या का उद्धार होगा। और ये बात विश्वामित्र अहिल्या के बेटे सतानंद ने सुनी, तो बगल में ही बैठे थे दोनों। तो सतानंद जी बोले, गुरुदेव ध्यान रखना, ब्रह्मा जी ने कहा है आपके साथ में दशरथ नंदन जब जनकपुर जाएंगे तब मेरी माँ का उद्धार होगा। तो विश्वामित्र ने ठीक है, ध्यान रहेगा, ये तो बिरादरी की बात है, आप इसकी चिंता न करो। लेकिन प्रेमियों प्रसंग पढ़ेंगे आप, तो प्रसंग क्रॉस कर गए विश्वामित्र जी। आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे रघुनाथ जी हैं, सबसे पीछे लक्ष्मण कुमार हैं। और जैसे अयोध्या से चले हैं तो निर्जन जो वन है वो विश्वामित्र बहुत आगे निकल गए, भगवान पीछे थे। तो भगवान ने जैसे एक पत्थर देखा, आप विचार करें अयोध्या से जनकपुर चले, रास्ते में कितने पत्थर मिले होंगे, किसी पत्थर को ना देखा ना पूछा। वहां गोस्वामी जी कहते, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। विश्वामित्र जी लौट आए। सब पत्थरों की कथा नहीं बनती, याद रखना। उन पत्थरों की कथा नहीं बनती जो फेंक करके किसी की दूसरी खोपड़ी पर मारे जाए, वो भी पत्थर है। शिला प्रभु देखी, प्रभु देखी, यहां प्रभु शब्द है। कोई समर्थ आदमी किसी को देख ले, उसका भविष्य ठीक हो गया। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री मंच से किसी आम आदमी का नाम ले लें, उसका स्टार चमक जाएगा। नाम ले लें केवल, अरे भाई प्रधानमंत्री उनका नाम लिया था। गोस्वामी जी कहते, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, प्रभु हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। विश्वामित्र जी को लौटना पड़ा और बड़ी शर्म लगी कि देखो तो हमने इनसे सतानंद जी से आश्वासन दे दिया था, हाय राम हम ही भूल गए। तब सकल कथा मुनि कही विसेखी। महाभारत में 6 अध्याय हैं इस अहिल्या प्रसंग के। सकल कथा मुनि कही विसेखी, गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर। बड़ी कीमती बात है। संसार में भगवान सरल है, आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। और बड़ी बात है, भगवान मिलता है, हम पहचानते नहीं। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको भगवान न मिले हो, न मिलते हो। शायद जिस भगवान को दर्शन करने के लिए हम बढ़िया फूल और फल और दक्षिणा लेकर के मंदिर में जा रहे हो, क्या पता वह परमात्मा भिखारी बन के सीढ़ियों पे बैठा हो, लेकिन हमें पहचान नहीं है उसकी।
हम पहचान नहीं कर पा रहे। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं। भगवान बड़ा, आप पुरुषार्थ करें मिल जाएगा, और भगवान मिल जाएगा तो भगवान की कथा मिल जाएगी, भगवान के चरण मिल जाएंगे। लेकिन सबसे कीमती शास्त्र में अगर कुछ दुर्लभ है तो वो है भगवान के चरण की रज। आप ब्रज शब्द सुने होंगे, देखे होंगे, जाते होंगे। ये ब्रज माने वृंदावन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ब्रज माने गोवर्धन नहीं है, ब्रज माने बरसाना नहीं है, गोकुल नहीं है, निधिवन नहीं है, 12 वन नहीं है। फिर बाबा ब्रज क्या है? बोले जहां ब्रह्म की रज है उसी का नाम ब्रज है। और ये सौभाग्य भारतवर्ष की 2 भूखंडों को मिला है, एक वृंदावन का और एक बोलो कामदगिरी भगवान की। आप विचार करें इन 2 तीर्थों का महत्व ज्यादा क्यों? वृंदावन का महत्व और चित्रकूट का, भगवान के रहने से नहीं। भगवान तो अयोध्या में 11,000 वर्ष रहे, लेकिन चित्रकूट की महिमा अधिक है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, महर्षि वाल्मीकि के पक्ष में। भैया इन दोनों सौभाग्यशाली तीर्थों को भगवान नहीं, भगवान के चरण की रज प्राप्त है, इसलिए इन 2 तीर्थों का विशेष महत्व है। और हमारे काम के भगवान नहीं है। आपको सच बताऊं, जिस दिन भगवान मिल जाएंगे तुम्हारा पता नहीं होगा। हाँ, तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा। और उदाहरण दूं, भगवान मिले सती को, मर गई। भगवान मिला रावण को, मर गया। भगवान मिला कंस को, मर गया। भगवान मिला दुर्योधन को, जय सिया राम। हमारे जीवन में काम आने वाला भगवान नहीं है। हमारे जीवन में काम आने भगवान के चरण की रज काम आएगी, क्योंकि हम में इतनी कलमस्ता भरी है। हमारे अनंत जन्मों के इतने पाप हैं कि अगर कोई पवित्र कर सकता है तो भगवान की चरण की रज कर सकती है। जो चरण से निकला है, उस चरण से 2 का जन्म हुआ। एक तो चरण की रज, दूसरी बोलो गंगा महारानी की नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी नख निरगता मुनि। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी नख निर्गता मुनि बंदिता। ध्वज फूले से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे नख निर्गता मुनि। चरण की नखमणि चंद्रिका से जो निकली है गंगा, और जो चरण तल से निकली है वो भगवान की रज। और जिस प्रसंग को भी तेजस्वी बड़े आनंद से सुना रहे थे, अच्छा अहिल्या को रज की क्यों आवश्यकता है? कभी कभी आयुर्वेद में बड़ी विलक्षण बात है, जहर को जहर मारता है। अहिल्या के जीवन में जो भी पाप आया है वो रजोगुण में आया है, वो रज से आया है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। और विश्वामित्र जी एक योग्य गुरु हैं, वो गुरु वैद्य होता है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा। विश्वामित्र जी ने सोचा इसका उद्धार कैसे हो, तो भगवान से प्रार्थना करते, चरण कमल रज चाहती। एक बहुत बड़े महापुरुष प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, इसके लिए, अहिल्या के लिए। अहिल्या ने प्रार्थना नहीं की भगवान से, बिल्कुल नहीं।
अहिल्या तो मस्ती से पड़ी है, अपने पति जन्म प्रारब्ध को भोग रही है। गोस्वामी जी ने बड़ी विलक्षण बात कही इस प्रसंग में कि देखो ये तपस्वी की स्त्री है, किसी नहीं किसी दिन तर जाएगी, श्राप पूरा होगा तर जाएगी, लेकिन बीच में तारना है तो राम जी के चरण की रज प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए विश्वामित्र जी हाथ जोड़ के कहते हैं, चरण कमल रज चाहती अब कृपा करहूं। भगवान को कृपा करनी पड़ेगी, और प्रेमियों भगवान जब कृपा करते हैं तब किसके बाद भी रज नहीं मिलती, इतना कीमती है रज। विश्वामित्र जी प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, यद्यपि गुरु जी हैं, आदेश करते हैं सच को करना पड़ेगा। भगवान ने कहा गुरुदेव संभव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में तो भगवान ने साफ मना कर दिया, प्रभु हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण कन्या है, हमारे बस की बात नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा तो यही एक मौका है बस, अगर ये निकल गया तो फिर दोबारा जीवन में, क्योंकि हमारे राम जी की केवल 2 यात्राएं हैं प्रेमियों, केवल 2, अयोध्या से 2 यात्राएं, तीसरी यात्रा राम जी ने नहीं की। एक यात्रा अयोध्या से जनकपुर की और दूसरी यात्रा अयोध्या से लंका की। हम आपसे कहें कि भगवान अयोध्या से जनकपुर किसके लिए गए, तो आप आंख मीच के कह देंगे जानकी जी के लिए। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। और हम पूछे लंका किसके लिए गए, तो भी जानकी के लिए। लंका भी जाने का कोई घूमने का कार्यक्रम थोड़ी था, लंका भी जानकी जी के लिए गए भगवान। और विलक्षण बात है, अयोध्या से जनकपुर के बीच में भगवान को 3 महात्मा मिले। अयोध्या में वशिष्ठ जी, रास्ते में विश्वामित्र, और जनकपुर में शतानंद जी जो अहिल्या के पुत्र हैं। और लंका की यात्रा में भी भगवान को 3 ही महात्मा मिले हैं। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पदयति अनुरागा। और चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि, और दंडकारण्य में भगवान की जिनसे बात हुई जब रावण नहीं मर रहा था, तो राम जी ने अगस्त्य जी को पूछा, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोह। ऐसा मंत्र बताओ जिससे हम मुनियों से द्रोह करने वाला, सनातन धर्म का विघटन करने वाला, ये सतियों के सतीत्व को लूटने वाला, ये ब्राह्मण के चंदन चोटी को चाटने वाला रावण मर जाए, ऐसा मंत्र दो हमें। यही प्रकार मारो मुनि द्रोही, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही। हमारे गुरुदेव कहते थे, जिनके चरणों में हम लोगों ने मानस पढ़ा, कि रावण राम जी ने नहीं मारा। तो सही बात है, रावण राम जी ने नहीं मारा। जिस समय रावण मरा तो महारानी मंदोदरी से पूछा गया, एक बार कह दो हमारा पति मर गया, राम जी ने मारा। मंदोदरी बोली झूठ नहीं बोलूंगी, राम जी ने मारा ही नहीं। फिर कैसे मर गया? पहली बात तो यह है, परमात्मा किसी को नहीं मारता है। आप जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत, भगवान श्याम सुंदर जिस समय मथुरा में प्रवेश किए हैं, और कंस ने कहा, जीजा जी आपने जो हमसे कपट किया था, आज आपके ही सामने आपके बच्चे को रगड़ के मारूंगा 4 पहलवानों के द्वारा, देखना आप इसको। और ठाकुर जी की उम्र 11 साल की, 11 साल 3 महीने के हैं गोविंद केवल। और महाराज ये कंस ऊंचा मंच लगा के बैठा, तुंग मंचात लिखा वहां, लेकिन इसको ये पता नहीं था भगवान किसी को नहीं मारते हैं। भाई मारने का काम तो मौत करती है, करती कि नहीं बताओ? अच्छा, भगवान तो मारता नहीं। और जैसे ही भगवान को कंस ने देखा तो व्यास जी भागवत में कहते हैं, मृत्योर भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। कंस ने श्याम सुंदर के अंदर मौत देखी, और जिसको मौत दिखती है वो चट से मर जाता है।
हनुमान जी महाराज दरबार में खड़े थे रावण के, तो रावण बोला हमें ऐसा लगता तेरी मौत आ गई। हनुमान जी बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे को दिख रही है। मृत्यु निकट आई खल तो ही। भाई आपका लाइसेंस जब बनता है तो गवर्नमेंट के यहाँ कंफर्म होता है कि इस नंबर का यही लाइसेंस आपके पास है, अगर ज्यादा है तो नंबर 2 का है वो। 30 बाण भगवान के पास थे केवल, 31वां कहां से आया? भगवान ने लक्ष्मण जी के बारे में कहा कि संसार में जितने राक्षस हैं वो लक्ष्मण मार सकते हैं। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष मह। ताड़का मर गई, उसके समर्थक बाद में हल्ला मचाते आए तो बड़ा भारी कटक आया। यहाँ 14,000 है। रावण ने भारतवर्ष में 2 चौकियां बना रखी थी, जैसे आजकल जो सीमा पार का आतंक चल रहा है, बंकर बना देते हैं मुसलमान, उसमें अपने समर्थक और आरडीएक्स रख देते हैं, भारत को नाश करो। यही मानसिकता रावण की थी। रावण ने 2 चौकी बनाई, एक नासिक दूसरा बक्सर, और दोनों में लेडीज निश्चित की, एक में ताड़का एक में सूर्पनखा, और दोनों की सुरक्षा में 14,000 बीएसएफ के जवान निश्चित किए। खरदूषण नासिक में, और ये आपके जो इनके मामा के लड़के थे मारीच के, सुबाहु आदि बक्सर में। बिल्कुल बराबर बराबर बैलेंस था। भाई सीमा का जो मजबूतीकरण है, जो बॉर्डर है वो बड़ा मजबूत होता है। 14,000 लेडीज प्रेसिडेंट दोनों, क्योंकि रावण जानता है भारतवर्ष की कमजोरी। भारत अगर किसी को झुकता है तो इस मातृशक्ति को झुकता और किसी को नहीं झुकता। हमारे भारत में जितनी पूजा माताओं की होती है किसी की नहीं। इसलिए महाराज मनु ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और रावण कमजोरी जानता है। ताड़का मर गई सुनकर के मारीच भागा। भगवान बोले इससे तो कोई काम होना नहीं, इसको तो अधमरा छोड़ दो। लेकिन जो बड़ा भारी कटक, वहां कटक शब्द है, पावक सर स्वभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने पीठ ठोक के उस दिन अवार्ड दिया, लक्ष्मण ब्रह्मांड में जितने राक्षस हैं एक निमिष कहते हैं आपकी आंख एक बार गिरे और उठ जाए, बस इतने समय को निमिष कहते हैं। लक्ष्मण हनय निमिष महा। और भगवान की वाणी श्रीमुख वाणी ये मिथ्या नहीं होती, याद रखना। आजकल आपको डर है कि परमाणु नहीं चल जाए, वो परमाणु 30 सेकंड में स्विच दब जाएगा उसका, जो कि पूरा विश्व नाश हो सकता है। लेकिन लक्ष्मण जी वो परमाणु थे कि सज्जन नहीं मरते, बगल में साधु बैठा नहीं मरेगा, दुष्ट मर जाएगा। ऐसा विलक्षण परमाणु लक्ष्मण जी के पास था। भाई यहाँ मान लो अगर वो बम फूटे तो जितने मरेंगे, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी, सभी मरेंगे। लेकिन लक्ष्मण के पास वो परमाणु था, सज्जन बच जाएंगे। अब आपके मन में शंका होगी ऐसे कैसे? तो इसका प्रमाण मानस में ही है। जिस समय श्री विभीषण जी राम जी के शरण में आने वाले थे, दरवाजे पर रोक दिए गए। वो दरवाजे पर सुग्रीव लगे हुए थे। सुग्रीव ने कहा खड़े रहिए यहाँ। विभीषण बोले हमसे तो कहा गया था मिलत कृपा तुम पे प्रभु करही, मिलते ही कृपा हो जाएगी, आप यहाँ खड़े कर रहे हैं। बोले दरबार का नियम है, खड़े हो जाओ। भगवान दूर सिंहासन में विराजमान थे, मंत्रणा चल रही थी रावण के बारे में, कैसे लंका में प्रवेश करेंगे, कितनी मारें होंगी, क्या क्या लेके चलना पड़ेगा, किस किस को एक मंथन चल रहा था। और तब तक सुग्रीव चिल्ला के बोले आवा मिलन दशानन भाई। तो भगवान ने कहा रुको, देखो सुग्रीव की सुनो तो हाँ क्या बात है। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन। अच्छा सुग्रीव कह सकते थे कि विभीषण आए हैं। विभीषण को कौन, तीनों भाइयों को पूरा संसार जानता है, 3 भाई हैं रावण। ऐसा तो है नहीं कि विभीषण नाम से कोई अपरिचित हो, लेकिन वहां दशानन भाई कह करके सुग्रीव ने विभीषण का परिचय दिया। तो भगवान ने कहा आप इस बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं, आया है तो बुलाइए। लेकिन यहाँ सुग्रीव ने अपना पावर, क्योंकि आज की सेना के अध्यक्ष सुग्रीव हैं,
और इनको अथॉरिटी थी कि जो मैं भाई किसी को गेट पर निश्चित कर दो तो उसने अपना पावर प्रयोग करेगा कि हम चाहेंगे तब मालिक के पास जाओगे, या तो मालिक का भीतर से ऑर्डर, राजा नहीं खड़े रहो यहाँ। सुग्रीव विभीषण खड़ा हो गया और सोच रहा था कि हनुमान जी हमको तो झूठ बोल गए। हमने हनुमान जी से कहा तात कबहु मोहि जानिया ना था, करिए कृपा भानुकुल ना था, तामस्तन कोई साधन नाही, प्रीत न पत सरोज मन माही, अब मोहि भाभरोसन मनता आदि आदि कह के क्या हम पर भी कृपा कर सकते हैं? तो हनुमान जी बोले मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, मिलते ही कृपा होगी। तो विभीषण जी बिल्कुल मगन थे कि जाएंगे और कंप्रोमाइज, लेकिन यहाँ तो रोक दिया गया, और रोक ही नहीं दिया गया, बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई विभीषण के सामने। भगवान बोले सुग्रीव जी बात क्या है, आखिर आप बार बार कह रहे आबा मिलन दशानन भाई, आप क्या चाहते हैं? तो सुग्रीव जी ने कहा हमें तो अच्छा लग रहा है कि इसको बांध के रखो, राखिए बांधी मोहियस भावा। और अंत में जो बात कही उस बात में सुग्रीव स्वयं फंस गए। क्यों भावा, क्यों? बोले भेद हमार लैन सठ आवा, ये भेदिया है। भगवान बोले सुग्रीव सावधानी से बोलना, हमें उस दिन की बात याद है, हम ऋषिमुख पर्वत के नीचे खड़े थे और तुमने हनुमान जी को भेद लेने भेजा था, और हम हनुमान जी को बांध लेते तो तुम्हारी कुछ दिन क्या दुर्दशा होती बताओ। ओ सुग्रीव बोले बहुत कंप्यूटर माइंड है भगवान, तो हम अगर हनुमान जी को बांध लेते, क्योंकि तुमने हनुमान जी को भेजा ही था, पठाए बाली हो मन में ला, पठाए आजो तुरत तजो यह सेना। सुग्रीव चुप हो गया। राम जी ने कहा उस दिन अगर हनुमान जी को हम बांध लेते तो तुम्हारा बाली खोआ उठ देता आकर के। तुम कह रहे सुग्रीव को बांध के रखो, क्या ऐसा देखा विभीषण में? तो भगवान ने सोचा कि विभीषण से परिचय किसका है, विभीषण के बारे में वेरिफिकेशन कौन करेगा, विभीषण को जानता कौन है? तो लोगों ने कहा पहली बार हनुमान जी मिल के आए, इनसे पूछ लो। अब हनुमान जी सिंहासन के पीछे छुपे घूम रहे कि विभीषण ये नहीं कहे कि इसने फंसा दिया ला करके, बताओ अब बोल नहीं रहा है, न्योता हमारा कर दिया और भाग गया, यहां हम रोक दिए गए। हनुमान जी भगवान के सिंहासन के पीछे खड़े थे। तो भगवान ने चारों तरफ देखा, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया तो भगवान ने कहा हनुमान जी विभीषण के बारे में कुछ जानते हैं? हनुमान जी बोले अब हम मरे, मान लो हम कहते हैं हाँ जानते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारा क्या होगा? क्या बात है प्रेमियों, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है और ज्ञानी नामाग्र। बड़ी बड़ी समस्या हनुमान जी के लिए कोई असंभव नहीं है। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है प्यारे। ब्रह्मा जी केवल सृष्टि करते हैं, उस सृष्टि का पालन विष्णु करते हैं, उस सृष्टि का संहार शंकर करते हैं, और हनुमान जी तीनों अकेले करते हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान बाहुक में लगा रखते को विधि, जैसे पालवे को हरिहर, मीच मारवे को ज्यायवे को सुधा पान हो। बताओ हनुमान विभीषण कैसा है? तो हनुमान जी बोले प्रभु विभीषण कैसा है अपने बाण से पूछ लो। विभीषण बोले हम पहले हम ही मरे, हमको न्योता दे दिया कि चले आओ भगवान कृपा करेंगे, और अपने ही कह रहे हैं कि बाण से पूछ लो आप, क्योंकि बाण आएगा तो क्या पूछेगा। गीता बलि रामायण का प्रमाण है, प्रभु पूजी सरासन बाण सो। विभीषण कैसा है आप अपने धनुष बाण से पूछो। विभीषण बोले आज तो फर्स्ट एंड लास्ट। चक्कर में फंस गए हनुमान जी के। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि भगवान राम के बाण की वो विशेषता है, भगवान राम के बाण में वो सेंस है, जो सज्जन होगा उसको नहीं मारता है, जो दुष्ट होगा उसको छोड़ता नहीं है। राजीव नयन
धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदा। ये विलक्षणता भगवान के बाण में है। लक्ष्मण जी वह आइटम बम में है। भगवान लक्ष्मण के बारे में कहते हैं, जग महा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष महते ते। पूरे संसार के राक्षस मार सकते हैं लक्ष्मण जी। अच्छा एक बात बताओ, हम कहें भारत पर विजय प्राप्त करो तो मगर एक गांव जीतो, तहसील जीतो, जिला जीतो, प्रदेश जीतो, कंट्री और आपकी ये कमिश्नरी जीतो तो पूरा जीत नहीं सकते। तो भारत को कैसे जीतो? बोले भारत के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लो, भारत जीत लिया आप। लक्ष्मण को तब माना जाएगा संसार के राक्षस विजयी जो लंका का राजा रावण मारे वो। हालांकि संसार में सबसे कठिन था प्रेमियों मेघनाद मारना, सबसे कठिन। राम रावण युद्ध जितना अच्छा नहीं था जितना अच्छा लक्ष्मण मेघनाद युद्ध था। बहुत कठिन था मेघनाद मारना। मेघनाद मारने में इंद्रजीत है, और इंद्रजीत को कोई इंद्रिय जीत मार सकता है, तो भगवान नहीं मार सकते। बोल नहीं, भगवान के बस की बात नहीं मेघनाद मारना, भगवान नहीं मार पाते। जामवंत जी ने प्रयास किया, नहीं मारा। एक बार युद्ध में मेघनाद ने जामवंत जी को कह दिया बूढ़ा, उन्होंने पकड़ा और घुमाया पांव से बड़ी जोर से और ऐसा फेंका कि रावण के आगे धड़ाम से गिरा। तब गहे पदी लंका पर डारा, क्योंकि बर प्रसाद सो मरे न मारा। बड़ी शर्म लगी मेघनाथ को कि जिसको अति बूढ़ा कहते मेघनाथ जामवंत को पकड़ के इतना जोर से फेंका। कहाँ सुबेलगिर पर भगवान विराजमान है और बंदोदरी की बखरी में गिरा जाकर के रावण के सामने मेघनाथ। जामवंत नहीं मार पाए, और जो जामवंत श्री मेघनाथ को मारेगा वो विश्व का एक वीर होगा, वीर जो केवल लक्ष्मण जी महाराज ने मारा। रावण मारना कोई मेहनत की बात नहीं थी। लेकिन हाँ शर्त है लक्ष्मण जी दुनिया के बड़े वीर तब माने जाएंगे जब रावण मार दें। देखें आप गोस्वामी जी की शब्दावली, रावण नहीं मरा, भगवान को पसीना आ गया, 30-30 बाण बराबर मार रहे हैं। तो जब 30 बाण मारते हैं तो एक बड़ा उदाहरण दिया कि रावण ने जितने अपने अपने शीश शंकर जी पर सिर सरोज निज करन उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, इसीलिए वो उनका जो फल है मिल रहा है वापस, क्योंकि राम जी फल देते हैं। राम जी अपनी तरफ से इतना कुछ ज्यादा नहीं देते, कुछ भी नहीं। जो तुम कर्म करोगे उतना ही मिलने वाला है। 31वां कहां से आया? अब आप मानस देखो, भगवान ने 30 बाण खींचे नहीं, खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, खींचा बड़ी जोर से। पूज्य पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज मानस तत्वान्वेषी कहते थे कि दोनों हाथों में लड़ाई हो गई। जैसे दोनों हाथ धनुष खींचे तो बायां आगे हो गया, दायां पीछे हो गया। तो बाएं हाथ ने ऑब्जेक्शन कर दिया, श्रीमान जी क्यों डरते, आगे आओ। दाहिना हाथ बोला क्यों डरने की क्या बात? बोले खान पान सम्मान में सदा रहते अगवान, दक्षिणा लेने में आगे आओ, खीर खाने में आगे आओ। अब रावण को देख के पीछे, रावण को देख के पीछे, खान पान सम्मान में सदा रहो भगवान, अब क्यों पाछे हटत हो देख दशानन बान। तो दाहिने हाथ ने कहा श्रीमान जी हम डरपोक नहीं है, भीरू नहीं है, कायर नहीं है, नपुंसक नहीं है। तब पीछे काय को हो? तो बड़ी सुंदर बात कही, क्योंकि जब वीर बाण खींचता है तो दाहिना कान तक आता है पोजीशन में। तो दाहिना कान बोला रघुनंदन के कान में पूछत हो एक बात,
एक एक करके हथों या दसों एक ही साथ सियावर रामचंद्र की। हम भगवान के कान तक सलाह लेने आए हैं कि एक एक के एक साथ। गोस्वामी जी ने भगवान की झांकी की, खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। अब बाण जा रहे हैं, लेकिन 31वें बाण का आप नाम सुनिए। जब इनकाउंटर होता है 302 लगती है तो नामजद रिपोर्ट होती है उसकी, इसने मारा है। वहां श्री गोस्वामी जी ने सीधा लक्ष्मण का नाम ले लिया जब रावण मरा। चाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, 31 जा रहे हैं। मानव काल फणीस, फणीस माने बताओ क्या है? फणीस माने होता है शेष। वो महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट में जो सहस्त्र शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी, जो सहस्त्र शीस सहस्र शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी, जो ईश्वर काज धरि नर राज तन, चले दलन खल निशिचर अनीश्वर काज। राम जी का जन्म का जो कारण देवताओं ने बताया वही कारण लक्ष्मण जी के लिए लिख दिया, क्योंकि जो रावण मारेगा वो फुईभार दूर करेगा। यहां साफ कह दिया है छाड़े सर 31। मानो बाण पर लक्ष्मण जी बैठे हैं, रावण की नाभि का भेदन कर दिया, मर गया। अब और साफ करें बात। आओ, मंदोदरी से कहा कह दो राम जी ने रावण मारा। महारानी बोली बिल्कुल नहीं मारा, झूठी बात है। फिर कैसे मर गया? तो भगवती महारानी मंदोदरी कहती है तो निज अख गयो कुमारक गामी, ये अपने पाप से मरा है, राम जी ने नहीं मारा। तो राम जी ने क्या किया? क्या बात है। रामचरितमानस की देवी मंदोदरी और भागवत की देवी कुंती ये परम विद्वान देवियां हैं, ये भगवान को अच्छी तरह जानती हैं। मानस में विराट रूप का वर्णन वेदों ने प्रतिपादन नहीं कर पाया, भगवती मंदोदरी ने भगवान की विराट का वर्णन किया। पद पाताल शीस यज धामा, अपरे लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचघन माला, जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निसयरि दिवस निमेष। इस प्रकार से भगवती मंदोदरी ने विराट का वर्णन कराया। और यही स्थिति बुआ कुंती की भागवत में थी। कथम पश्येमि स्त्रिया, ऐसा बढ़िया सुंदर भगवान श्याम सुंदर का वर्णन किया है। मंदोदरी ने कहा भाई राम जी ने मारा नहीं, राम जी ने तो तारा। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म, ब्रह्म किसी को मारता नहीं। तीसरा उदाहरण देखो, जिस समय अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं भगवान, तो पुष्पक में बैठ गए। भगवती जानकी की इच्छा है कि हम उस मैदान को देखना चाहती हैं जहां युद्ध हुआ है। बोलो भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की। आपके गांव में जय नहीं बोली जाती क्या? शायद खोटी हो, कहीं कहीं दीपावली खोटी होती है, होली खोटी होती है अभी। हाँ देखो इतने लोग बिल्कुल जय नहीं बोल रहे। वो यज्ञ हो रहा है, वो ऐसा भी नहीं आज पहला दिन नहीं, 5वां दिन है आज। तो यज्ञ का आधे से ज्यादा भाग निकल गया। आप लोग देखो जय बोलना शास्त्रगत अच्छी बात है।
आप लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते होंगे, उसमें एक श्लोक केवल बोलो भक्तवत्सल भगवान की भागवत पीठ को जो सुशोभित कर रहे हैं, संतों के लाडले भारतवर्ष के मूर्धन्य संतों में जिनकी एक पहचान है और वास्तव में जैसे जे भीतर है वैसे ही बाहर है। हमारे यहाँ साधु की व्याख्या है, साधु किसको कहते हैं बताओ? ये जो देख रहे हैं तो एक यूनिफॉर्म है, लेकिन वास्तव में साधु है मनस से कम वचस से कम कर्मण एकम महात्मन, और मनस अन्यत वचन अन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मन। हमारे गुरुदेव कहते थे साधु को पोस्ट कार्ड होना चाहिए, लिफाफा नहीं। लिफाफा में भीतर कुछ बाहर कुछ, पोस्ट कार्ड जो भीतर सोई बाहर, चाहे कोई पढ़ लो, पोस्टमैन पढ़ लो, देने वाले को पढ़ा दो, चाहे कोई पढ़ो। तो ऐसे श्री रोहित जी रिछारिया जो ब्रजवासी भी हैं और बुंदेलखंड वासी हैं, बोलो राम राजा सरकार की। 2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। हम निवेदन कर रहे थे जानकी जी उस जगह को देखना चाहती हैं जिस जगह में राम रावण युद्ध हुआ है, तो भगवान तो समझ गए, तो तुरंत ही बगल की खिड़की खोली और भगवान बोले कहे रघुवीर देखो रण सीता, सीता रण देखो। अब वो विमान इतना तेज चल रहा है, कह रघुवीर देख रण सीता। तब तक विमान वहां पहुंच गया जहां मेघनाद मरा पड़ा था। बोले लक्ष्मण यहाँ हतेउ इंद्रजीता, यहाँ लक्ष्मण ने इंद्रजीत मारा। जानकी जी को रोमांच हो गया कि आज हमारे पास कुछ होता तो अपने लक्ष्मण की भुजाओं पे वो न्यौछावर करके लुटा देती। मां के नेत्रों में आंसू आ गए, इतना बलवान ये राक्षस और हमारे लक्ष्मण ने मारा इसको। भगवान ने नाम लेके कहा लक्ष्मण यहाँ हतेउ इंद्रजीता। बंदर उदास हो गए, मेहनत हमने की, लिस्ट भाई साहब के नाम निकली। हाँ, भगवान सबकी मानसिकता ताड़ गए। तब तक विमान और तेज चला, तो जब विमान आगे चला तो भगवान बोले हनुमान अंगद के मारे रण महा परे निशाचर भारे। बंदर बोले बिरादरी का नाम निकल गया तो हमारा ही निकल गया, लेकिन सोचे लक्ष्मण का नाम पहले निकला, बंदरों का काम पहले निकल गया, लेकिन भगवान का नाम निकला, इसमें कुछ गड़बड़ी मालूम पड़ती है। तब तक विमान वहीं पहुंच गया जहां रावण मरा पड़ा था। तो बंदरों ने कहा शायद अब भगवान का नाम निकला, जयकारा लगाएंगे, लेकिन यहाँ आकर के गोलमाल हो गया, नाम यहाँ भी नहीं निकला। भाई मारे तो निकले। और जहां लाश कुंभकर्ण रावण की पड़ी थी तो बाबा जी लिखते कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। नाम भगवान का नहीं निकला। अब भला बताओ कैसे राम जी ने रावण मारा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम आपको पद्म पुराण में ले जाते, जहां पुराण में एक सुंदर कथा वर्णन है, लेकिन समय भी नहीं है। व्यास जी महाराज का मंगलमय पदार्पण हो गया है, अब अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ राजा दशरथ घर राम प्रकट भय, राजा दशरथ घर राम प्रकट भय, राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक। बोलिए ध्यानाथ भगवान की। एक बार धर्म की जय हो। जो जय नहीं बोले उसको उसके बगल वाले की सौगंध है। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। जय श्री सीताराम। श्री राम।